हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, जो मैथ्स 1 सेमेस्टर 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है 16 मार्च इसका पेपर है जीटीयू का। तो जो सब्जेक्ट है बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और इसके जो आईएमपी रिलेटेड टॉपिक है कि कौन से टॉपिक में से जीटीयू में हर साल हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। सेमेस्टर 1 के जो मैथ्स 1 है वो सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आपको फोकस करना है, एफर्ट देना है और कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी सब्जेक्ट के बारे में आईएमपी टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा। ओके, चलो तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स 1 जिसमें टोटली 6 यूनिट है। मैं यूनिट का बात करता हूँ, चैप्टर का बात नहीं करता हूँ। टोटल 6 यूनिट है। इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 1, इसमें 4 चैप्टर है। कौन से 4 चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से क्या प्रिपेयर करना है? तो इसमें से अलग अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसमें से आपको 1:∞ एंड 0/0 के जो भी एग्जाम्पल है वो सबसे पहले करना है, क्योंकि हर साल ये दोनों में से कोई भी एक टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ओके, मैथ्स 1 की जो भी आईएमपी पीडीएफ है इन हैंड रिटन वो पेड होगी। अगर वो चाहिए तो हम आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें ज्वाइन हो जाइए। सभी सब्जेक्ट की जो आईएमपी है मीन्स जो भी आईएमपी टॉपिक मीन्स क्वेश्चन है वो फ्री ऑफ में मिलेगा। लेकिन अगर आपको इन हैंड रिटन चाहिए विथ आंसर, मैथ्स 1 की भी होगी, बीएमई की भी होगी और सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, लेकिन वो पेड होगी। ओके, विथ आंसर वाली जो है वो पेड होगी और जो ओनली क्वेश्चन है ओके वो आपको फ्री ऑफ में दिए जाएंगे। और मैथ्स 1 में क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे आपको, जस्ट टॉपिक, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो यूनिट 1 में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड चैप्टर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और यस, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से मैक्सिमम 4 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए एक, और 3 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करें तो सिमिलरली 4 और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें टोटल 3 काइंड है। फर्स्ट काइंड में क्या है आपको पता होगा कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो इन्फिनिटिव है। अगर कोई अपर लिमिट इन्फिनिटिव है इंटीग्रेशन की, अगर दोनों लिमिट इन्फिनिटिव है ओके, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड में क्या था कि अगर कोई फंक्शन दिया है, मान लो कि 0 to 1 दिया है 1/x - 1 dx, तो 1 पॉइंट आगे मीन्स इंटीग्रल की कोई लिमिट के आगे या इंटीग्रल की जो लिमिट है इसके कोई पॉइंट, इसके बीच के कोई पॉइंट में अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो इसको हम सेकंड टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोले जाते हैं। और थर्ड में क्या होगा, तो फर्स्ट और सेकंड का मिक्सअप मीन्स मान लो कि 0 to इन्फिनिटिव लेता हूँ और 1/x लेता हूँ, तो अपर लिमिट इन्फिनिटिव भी है और 0 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी होता है, तो वो थर्ड काइंड। तो ये तीनों काइंड में से कोई भी एक काइंड का एग्जाम्पल हर साल एक जो एग्जाम्पल है 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। और अगर ये नहीं पूछेंगे तो एक लास्ट टॉपिक है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है वो हमें कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना है, यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था यूनिट 1 का। ओके, 4 मार्क्स का ये चैप्टर होगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 आपको पता होगा बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। चलो इसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो बीटा फंक्शन एज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा फंक्शन एज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो टॉपिक है इसमें से
एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर यूनिट 1 में से ये 3 टॉपिक और चौथा जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर वाइज दिया है आपको बुक में, जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट, जो 12th साइंस का टॉपिक है, इजीली आपको पता चल जाता है। जो एरिया फाइंड करते थे आप, वॉल्यूम फाइंड करते थे, इसमें से जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए आपको पूछे जा सकते हैं एरिया ऑफ सरफेस सॉलिड रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये फर्स्ट यूनिट की बात हुई। इसमें से भी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से भी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये यूनिट 1 की बात हुई। ओके, टोटल कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। तो इसमें से आपको कौन से 2 चैप्टर पे फोकस करना है? फर्स्ट 2। ओके, आपकी पेपर स्टाइल आपको पता होगा कि आपकी पेपर स्टाइल कैसी है। मैं आपको बता देता हूँ पेपर स्टाइल। आपका जो पेपर होगा वो 47 मार्क्स का होगा, ये 2021 में। ओके, 47 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ए बी सी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 7 मार्क्स। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ए बी सी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 7 मार्क्स। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन ए बी सी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 7 मार्क्स। सिमिलरली क्वेश्चन फॉर ए बी सी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 7 मार्क्स। Similarly question 5 A B C means 3 marks, 4 marks, 7 marks. Similarly 6, 3, 4 and 7 और लास्ट में जो 7 क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा और वो कंपलसरी होगा। इसके और में एक क्वेश्चन दिया होगा, वो कंपलसरी लिखना है। और ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात, जो थर्ड सेमिस्टर का मैथ्स का पेपर था इसमें से ऐसा नहीं था कि ये 7 मार्क्स के टोटल एक एग्जाम्पल, इसमें से भी 2 पार्ट किए थे वो पेपर में, 3 और 4 करके। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 मार्क्स के कोई एग्जाम्पल ही ना आए। अगर आ सकते हैं तो 2-3 पुट करेंगे, 2-3 ऐसे 3-4 ओके, तो ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, तो वो हम फिर से एक बार जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसकी डिस्कस स्टार्ट करते हैं। मैंने पेपर स्टाइल आपको बता दी। ये 6 में से 3 अटेम्प्ट करना है और ये लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है वो मस्ट भी अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है। ओके ओके, तो यूनिट 1 की बात मैंने कर दी है। ओके, चलो यूनिट 2 की बात करता हूँ। हमारी पेपर स्टाइल है इसकी बात कर ली, फर्स्ट यूनिट की मैंने बात कर ली। अब देखते हैं सेकंड यूनिट, जिसमें कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूनिट 2 में टोटल आपके पास 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जो है इसके डिटेल में बताता हूँ। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग है, ऑसिलेटिंग है, वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सीरीज में से आपको नंबर ऑफ टेस्ट है। सबसे पहले जो कंपैरिजन टेस्ट है, नंबर 2 डी आलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, नंबर 3 कोची रूट टेस्ट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए। इसके आगे तो कोची इंटीग्रल टेस्ट, नंबर 5 डाइवर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट। इसके आगे जो नंबर ऑफ सीरीज है मीन्स ज्योमेट्रिक सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन, मस्ट भी 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, मस्ट भी होगा। इसमें से इम्पोर्टेंट अगर निकाले तो कंपैरिजन टेस्ट है, जियोमेट्रिक सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज, इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसके आगे
जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, जो लिबनिट्ज टेस्ट फाइंड किए जाएंगे वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट हैं। और 7 मार्क्स के अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में से, वेटेज वाला चैप्टर है, 20% वेटेज लिखा हुआ है। 7 मार्क्स की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो रेशियो टेस्ट है, अगर रेशियो टेस्ट में से जो x वाले एग्जाम्पल है, मान लो कि आपको पूछा गया कि x⁴n+1/n² + 2n, ओके, तो x वाले जो भी एग्जाम्पल है रेशियो टेस्ट के, वो 7 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज जो पावर सीरीज है, मीन्स जो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेंज ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मस्ट भी पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के लिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अदरवाइज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं, कंपेरिजन टेस्ट है, जियोमेट्रिक सीरीज, टेलीस्कोपिक सीरीज एंड अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, अल्टरनेटिंग मीन्स लिबनिट्ज टेस्ट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में से ये जो मैंने टिक किए वो इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और ये 7 मार्क्स के लिए। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा, सेकंड जो चैप्टर है, इसमें दिया है टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो टेलर सीरीज का और मैक्लॉरिन सीरीज का एक एग्जाम्पल 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 7 मार्क्स के नहीं होंगे। ओके, 3 या 4। तो ये यूनिट 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है वो वेटेज वाला है, इस पे आपको एफर्ट देना पड़ेगा। इससे आगे बात करें हम तो यूनिट 3 में हमारा है फूरियर सीरीज। एक एग्जाम्पल 7 मार्क्स का और एक एग्जाम्पल 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का होगा, मस्ट बी। अब फूरियर सीरीज में नंबर ऑफ इंटरवल के एग्जाम्पल है, जिसमें 0 से 2π का एक टाइप है। इसमें दूसरा टाइप है 0 to π, π to 2π, 2 फंक्शन दिया होगा। इसके आगे -π to π वाले एग्जाम्पल है, और -π to π के अंदर भी अगर 2 फंक्शन दिया है तो ऐसे होगा। सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलरली नंबर है तो 0 से 2l वाले एग्जाम्पल हो गए। इसमें भी डिसकंटिन्यूस है, 0 से l, l से 2l, -l से +l और लास्ट में -l to 0, 0 to l। तो इसमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है -π to +π ऑड इवन वाले जो एग्जाम्पल है मस्ट भी पूछे जा सकते हैं। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 2 फूरियर सीरीज का एग्जाम्पल होगा, और इसके जो कंपल्सरी पूछे जाने वाले हैं वो है साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज, जिसको हम फूरियर हाफ रेंज बोलते हैं। मस्ट भी एक एग्जाम्पल हो गए। कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज जिसको हम हाफ रेंज बोलते हैं, वो हो गए 3 या 4 मार्क्स के लिए। और 7 मार्क्स के लिए मैंने बोला कि -π to π वाले जो एग्जाम्पल है वो आपको ज़्यादा एफर्ट देना है। ओके, तो ये हमारा यूनिट 3 था, जिसमें ओनली 1 चैप्टर है, फूरियर सीरीज। ओके, चलो हम बात करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे मैंने बोला आपको कि सीक्वेंस सीरीज का वेटेज 20% है, सिमिलरली यूनिट 4 का भी वेटेज 20% है। इसमें 3 और 4 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहला जो टॉपिक है मस्ट भी होगा, जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन दिया होगा और आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके, सेकंड टॉपिक जो पूछे जाने वाले हैं इसमें से वो हो सकता है टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन का जो इक्वेशन है वो कोई सरफेस के लिए आपको प्रूव करना है, मस्ट बी ये क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं इसमें से तो वो होगा एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ओके, ये 3 जो क्वेश्चन है मीन्स टाइप से, वो 3 या 4 मार्क्स के लिए है।
7 मार्क्स के लिए मस्ट भी आपके पास क्वेश्चन होगा यूलर थियरम, जो मॉडिफाई यूलर थियरम है वो। दूसरा है 2 वेरिएबल चेन रूल। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको हैंड रिटन PDF चाहिए विथ क्वेश्चन एंड आंसर, ये सभी टॉपिक, तो वो पेड होगी, कांटेक्ट दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। लास्ट जो मस्ट भी पूछे जाने वाले हैं वो टॉपिक है लाग्रांज मल्टीप्लायर। वो टॉपिक है लाग्रांज मल्टीप्लायर। ओके, इसमें एक और टॉपिक मैं ऐड करता हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट। जो टिक करता हो उस पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो ये टोटली हुआ हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें से लिमिट कंटिन्यूटी, टेंजेंट नॉर्मल लाइन, एक्सट्रीम पॉइंट एंड लाग्रांज मल्टीप्लायर, इसका 100% एग्जाम्पल होगा। ये लाग्रांज मल्टीप्लायर 7 मार्क्स के लिए है, बाकी के सभी जो टॉपिक है ऊपर वो 3 या 4 मार्क्स के लिए है। तो ये हमारा था यूनिट 4। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन जिसमें 3 या 4 मार्क्स के लिए जो सिंपल डबल इंटीग्रेशन है, ओके, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है और पोलर कोऑर्डिनेट में है, वो पूछे जा सकते हैं। ओके, सिंपल एग्जांपल या फुबिनिस थियरम, जिसमें आपको पर्टिकुलरली रीजन दिया होगा और आपको लिमिट फाइंड करके फंक्शन का इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और 7 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर एंड इवैल्यूएट इंटीग्रेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर पूछे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों में से कोई आ सकते हैं। ये भी वेटेज वाला चैप्टर है, 20% वेटेज है। 3 और 4 मार्क्स में एक मस्ट भी क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के। जो ट्रिपल इंटीग्रेशन सिंपली आपको वेरिएबल दिया होगा, मान लो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पर्टिकुलरली 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, dx dy, x dx dy dz, ऐसे सिंपल। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो और चेंज ऑफ ऑर्डर, ये मस्ट भी होने वाले हैं। ओके, तो ये यूनिट 5 की बात थी। और लास्ट है हमारा यूनिट 6। और यूनिट 6 है, आपको पता होगा कि मैट्राइसिस। अब सबसे पहला 3 और 4 मार्क्स के लिए सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स को रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका जो भी नॉन जीरो रो है उसको हम रैंक बोलते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ये 3 और 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं 7 मार्क्स की बात करूँ, इसमें से 100% 7 मार्क्स के हो गए क्वेश्चन। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है कि जो सिस्टम है होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस, वो गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड होने वाला है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है कोई भी मैट्रिक्स के लिए। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मस्ट भी ये क्वेश्चन होगा। और अगर ये नहीं है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो केले हैमिल्टन थियरम जो है इसका मस्ट भी क्वेश्चन होगा। तो ये अल्टरनेटिव है 2 और 3, इसमें से दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाले जो अगर क्वेश्चन हो गए तो केले हैमिल्टन नहीं होगा। अगर केले हैमिल्टन है तो ये नहीं होगा, लेकिन सिस्टम जो है होमोजीनियस हो और नॉन होमोजीनियस हो, ओके, इसका जो सिस्टम का इक्वेशन है वो यूनिक है, मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, वो गॉस जॉर्डन से फाइंड करना है। ओके, अगर नॉन होमोजीनियस है तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन।
लेकिन अगर हमारे सिस्टम होमोजीनियस है तो हमारे पास दो ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, तो ये टोटली मैंने बात बता दी है अबाउट मैथ्स 1। अगर अब विथ क्वेश्चन एंड विथ आंसर पीडीएफ चाहिए तो जो भी नंबर दिया है वो मैसेज कीजिए। ओके, और ऑनली टॉपिक मैंने बता दिया है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैक्सिमम ये जो वीडियो है हमारा शेयर कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट तक। चल, तो फिर से मिलेंगे न्यू आईएमपी सेशन के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।